मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां तु कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। राम नाम की लूट है लूट सके सो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। अपने गुरु महाराज की। हम आप बहुत सौभाग्यशाली हैं जो विवाह के उत्सव में यहाँ सम्मिलित हुए हैं। हमारे हिंदू धर्म में विवाह एक यज्ञ है। ये 15 नंबर का संस्कार है। 16 में से 15वां नंबर का ये संस्कार है। इस संस्कार करने के बाद जो माता पिता होते हैं वो अपने जीवन में जो उनके कर्तव्य रहते हैं वो उड़ीन हो जाते हैं। माता पिता का जो अंतिम संस्कार है वो यही है, बेटों की शादी कराना। यह प्रश्न उठता है कि शादी ही क्यों ज़रूरी है, इससे हमें क्या मिलता है। तो शास्त्र कहते हैं जब किसी के घर में शादी का उत्सव होता है, विवाह होता है, तो हमारे पितृ जो होते हैं वो बहुत खुश होते हैं। वंश वृद्धि के लिए जो है पितृ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसीलिए विवाह संस्कार हमारे हिंदू धर्म में बनाया गया है। हमारे हिंदू धर्म के अलावा किसी भी धर्म में संस्कार नहीं है। विवाह कैसे करने चाहिए? हमारे जो हिंदू या ब्राह्मण आदमी सब है, विद्वान हैं, शिव और राम के तरह ही विवाह होते हैं। बाकी किसी देवताओं ने विवाह नहीं किए हैं, शिव और राम जी ने ही विवाह किए हैं। हमारी पद्धति में भी शिव और राम की पद्धति से ही विवाह होते हैं। विवाह कोई ऐसा नहीं है कि आपने शादी कर ली। विवाह से हम ऐसे तेजस्वी पुत्र को पैदा कर सकते हैं जो हमारे भारतवर्ष को एक नई दिशा, सनातन परंपरा का कार्यभाग बना सकते हैं। शादी तो सब करते हैं, पुत्र संतान करने का हमें होना चाहिए कि गर्भाधान संस्कार कैसे होता है। हम प्राय हर जगह कहते हैं शादी करने के बाद जब गर्भाधान हो जाता है 9 महीने तक पति पत्नी को व्रत पूर्वक भगवान की सेवा निष्ठा रामायण वगैरह पढ़नी चाहिए, ताकि हमारे गर्भ से ऐसे तेजस्वी पुत्र पैदा हो जिनको संस्कार देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्राय क्या होता है भारतवर्ष में, जब पुत्र पैदा हो जाता है उसके बाद इसको समझाना शुरू कर देते हैं। जब कोई शास्त्र कहता है जब किसी का जन्म हो जाता है वो अपने संस्कार अपना प्रारब्ध लेके ही आता है। जो मंत्र के 9 मंत्र जो होते हैं गर्भ में, उसमें ही माता पिता द्वारा तैयार किया जाता है कि हमें कैसे पुत्र की प्राप्ति हो। 9 महीने तक अगर आप भगवान की भक्ति, कथा का श्रवण, नाम जप, व्रत करते रहे तो आपके गर्भ से अपने आप ही राम भगवान की तरह पुत्र पैदा होगा। यहाँ प्रश्न उठता है, प्रश्न है कि हम कैसे नहीं किसी को संस्कार को बदल सकते हैं। हमारे महाभारत में क्रूर जी बहुत बड़े भगवान के भगत थे। वो चाहते अपने घर से, अपने गर्भ में कंस जी को धर्मात्मा बना देते, लेकिन उनके घर में कौन पैदा हुआ? कंस। उसकी वृत्ति कैसी थी? राक्षस की तरह। क्यों? उनकी जो माता था जब वो गर्भ में थे उनने कभी भी धर्म का पालन, धर्म का ध्यान, कथा का श्रवण नहीं किया। हिरण्यकश्यप थे, था तो राक्षस वो। उनकी जो माता है, उनकी जो पत्नी थी क्याधु, उनके गर्भ में जब प्रहलाद पैदा हुए, कैसे हुए? वो नित्य भगवान विष्णु जी का ही स्मरण करती थी राक्षसों के बीच भी, तो प्रहलाद की तरह जन्म हुआ। इसलिए हम ये सीख लेनी चाहिए, विवाह करने के बाद जो गर्भाधान का संस्कार है इसका हमें पता होना चाहिए, ताकि हमारे आजकल के टाइम में आजकल कोई तर्पण देने वाला आदमी नहीं है। आप देखना, कोई श्राद्ध करने वाला आदमी नहीं है। लोग कहते सब ऐसे ही है, बेवकूफ़ी है।
हमारा जो सनातन धर्म है ये हमारे द्वारा नहीं बनाया गया है कि आपको कह रहा हूँ। प्रवचन का मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ। प्रवचन का मतलब होता है जो पूर्व में आचार्य कह चुके हैं, जिन शब्दों को, जिन शास्त्र को पूर्व में आचार्य कह चुके हैं, उन्हीं शब्दों को हम बार बार प्रस्तुत करते हैं, उसको प्रवचन कहते हैं। तो शास्त्रों में नियमित है, तो शास्त्र हमें व्यवहार करना चाहिए। शादी में आज तो बहुत टाइम कम लेते हैं। जितना आप शादी में बैठोगे ना, हम जितना भी शादी में जो हमारी प्रक्रिया है वो जब तक आप पूरा करोगे तो वैसे ही आपको संतान भी होती। ये यज्ञ है, ये शादी वो नहीं कि नाचे गाए कुछ किसी के लिए, बहुत बड़ा यज्ञ है। आपने देखा होता है कि कई जगह कई बच्चे पैदा होते हैं, कुछ बच्चे उम्र बढ़ने के साथ बुरी चीज़ों में लग जाते हैं। कोई माँ नहीं चाहती कि मेरा बेटा बुरी बातें सीखे, बुरा आचरण करे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ना बोलने के बावजूद भी अच्छे संस्कारित बन जाते हैं, उनको बोलना नहीं पड़ता। ये माता का विशेष दर्जा होता है कि आप बच्चे को गर्भाधान में किस तरह से संस्कार देते हैं। और जो शादी का जो शादी होती है ना, यज्ञ, इसमें बहुत से देवी देवता भी यज्ञ में आए होते हैं। आजकल तो क्या हम वैसे प्रक्रिया से शादी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जब शादी करना है कम से कम 3 दिन, ये भी एक तप है। जैसे हम नवरात्रों में 9 दिन बैठते हैं, शादी के 2 दिन भी तप है। जितना भगवान विष्णु को लेकर सिमरन करते रहे, जितना उसको अपने शादी की पत्नी के तरह इसमें आचरण करते रहे, हमारी शादी अच्छी होगी। और बहू, आप मजा कहते हैं, आजकल ऐसा है, आजकल सास डरती है बहू से, पहले बहू डरती थी। अगर आप किसी परंपरा से जुड़े हो, किसी मठ से जुड़े हो, सच्चे गुरु से जुड़े हो, तो आपके घर में सीता माता की तरह ही बहू आएगी, जो पूरे आचरण से, पूरे सत्संग से। कई बार ऐसा होता है किसी के प्रारब्ध के आचरण कैसे क्यों ना हो, अगर आपके घर में सच में भगवान की कृपा है, उस घर में चाहते ही उनकी बुद्धि, उनकी वृत्ति, उनकी चेंज हो जाती है। ये हमारे धर्म में बहुत बड़ी परिवर्तनशील है। नारी ऐसी है, हम कहते हैं चाहे बेटी आपकी हो, चाहे बेटी किसी की हो, बेटी को गुरु कहा गया है, माता को गुरु कहा गया है। क्यों? क्योंकि माता जिस घर में 25-30 साल तक पहले रहती है, उस घर को संजो के रखती है, वो घर भी उसका नहीं है। जब माता पिता घर में बेटी होती है तो वो 20-22 साल तक उस घर को ऐसे रखती है शायद उसने पूरी ज़िंदगी यहीं रहना हो। ये भी ख्याल होते हुए कि मेरा ये घर नहीं है, फिर भी वो निस्वार्थ रूप से अपने घर में सेवा भाव सजाती है। वैसा जब वो शादी करती है, वो भी घर उसका नहीं है, वहाँ भी वो किसी की सेवा करती है, कर्तव्य लेती है। इसलिए माता को गुरु कहा गया है कि जो भी व्यवहार करती है बिना सोचे समझे, अपना बेनिफिट ना जानते हुए कि मुझे इसमें कितना प्रॉफिट है, क्या है, ऐसे व्यवहार जो स्त्री करती है, माता करती है, उसको गुरु का दर्जा दिया गया है। आज हम प्राय मंदिर जाते हैं, मैं दोबारा कह रहा हूँ, बेटी के लिए अपने पति ही सबसे बड़े गुरु हैं। पति से बड़ा गुरु कोई है ही नहीं। आप इतने शास्त्र पढ़ लो, पति से बड़ा गुरु कोई नहीं है। कहीं नहीं लिखा हुआ स्त्री के लिए गुरु विश्वामित्र स्त्री का गुरु है, पति ही स्त्री का गुरु है। जो पति बोलता है, पति का आचरण होता है, पति जैसा कहता है, जिसने वो स्त्री ने जिसने वो पाल लिया, तो समझो उससे बड़ा तपोनिष्ठ कोई है ही नहीं। ये वृंदा जी कथा थी, तुलसी माता, उन्होंने कौन से भगवान को भक्ति की, चाहे शंखचूड़ जैसा मरी दानव रहा, लेकिन हमेशा वो पत्नी निष्ठ रही, पति बता रही, भगवान को हमेशा उनके हृदय में बसाया। ऐसी पत्नी होती है तो उसका पति का भी बहुत सम्मान होता है। दोबारा कहते हैं, बिना पति के आज्ञा से गुरु मंत्र लेना भी एक किस्म का वो खाना पूर्ति है। जब तक आपके पति नहीं चाहे तब तक हमें ज़्यादा गुरु मंत्र उनके साथ ही लेना चाहिए। इसलिए अपनी मन मर्जी का किया हुआ कर्तव्य हमेशा ही खराब रहता है। रावण क्यों ऐसा बना कि किसी ने अपनी मर्जी से उनके साथ जबरदस्ती की, बेला ना दे के वो गर्भाधान किया, तो उसी ऋषि के गर्भ से, माता के गर्भ से रावण का राक्षस पैदा हुआ। नहीं तो ऋषि थे। कभी भी मन मर्जी और नियम और शास्त्रों के विरुद्ध कोई भी आचरण
नहीं करते हैं। जब तक आपका पति, आज के गुरु मंत्र छोटे छोटे बच्चे ले रहे हैं, जब तक आप शादी नहीं कर सके, जब बच्चे पैदा हो जाते हैं, ये अवस्था है गुरु मंत्र लेने की। आपको पूरा पता चल पड़ता है कि अब मेरी जो ज़िंदगी है वो स्टेबल हो गई है। अब मेरा जो जीवन यापन है 30 साल के बाद 70 साल तक मैं ऐसे ही रहूँगा। तभी गुरु मंत्र लिया जाता है ताकि आप भगवान को भी ध्यान सकें। इसी वाणी के साथ मैं अपने शब्दों को गुरु चरणों में समर्पण करता हूँ। ये हमारी गुरु गद्दी है, ये तपोनिष्ठ है। हमारे शास्त्र कहते हैं जब तक महात्मा में तप ना हो, जब तक महात्मा तप ना करे, तब तक जितना मर्जी वो बोले फिर तो डग की तरह है। स्टीरियो लगा दो, बच्चे जो भागवत आते हैं स्टीरियो आते हैं, उससे भी आप चेंज हो सकते हैं। लेकिन जो तपस्वी महात्मा होते हैं वो तप से ही होते हैं। पहले सुना होगा आपने कि महात्मा फल देते थे, उनके बच्चे हो जाते थे। वो फल ऐसे नहीं देते थे, 100 में से किसी एक को फल दिया जाता था। आज हर कोई फल देता है, इसके भी नियम है। जब कोई तपस्वी महात्मा फल देता है उसमें कोई ना कोई कारण छुपा होता है, अदरवाइज वो किसी का से फल नहीं देते हैं। गुरु को भी जान समझ के, गुरु इसलिए ज़रूरी है, गुरु ही आपको बताएगा कि भगवान की प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं। एक माता होती है, वो छोटे बच्चों को मार मार के स्कूल भेजती है। प्यार तो उससे बहुत करती है वो, लेकिन वो फिर भी मार मार के स्कूल भेजती है। उस माता को पता है जब मैं इस धरा सागर में नहीं रहूँगी, यही जो पढ़ाई है 20 साल बाद इसका माता बन के, सखा बन के यही पढ़ाई इसके काम आएगी। अदरवाइज माता तो बच्चों से बहुत प्रेम करती है। वैसे गुरु है, आज कोई गुरु आपको बोलता है, डांटता है, दान करने के लिए बोलता है, उसमें कोई ना कोई अच्छाई छुपी होती है। गुरु को सामान्य नहीं समझना। गुरु को अगर आपने सामान्य समझ लिया, आप कुछ भी ना पाए इसे। जो गुरु होता है वो अलग से होता है। गुरु पानी की तरह होता है। पानी को आप चाहे गिलास में रखो, चाहे आप बड़े से बर्तन में रखो, चाहे गर्म करो, ठंडा करो, जैसा आप पानी के साथ व्यवहार करोगे पानी आपका वैसा ही फल देगा। वैसे गुरु होते हैं, जिस दृष्टि से गुरु के पास आप जाओगे वो आपकी दृष्टि वैसी ही बना देगा। इसलिए गुरु के पास जाना है तो अपने सम्यक दृष्टि के साथ। गुरु कहीं ना कहीं जो गद्दियाँ होती है ये प्रारंभ से आई होती है। गद्दियों को बहुत बड़ा इस्लाम है। इस गद्दी का वर्णन तो नहीं कर सकते। इस गद्दी का कब याद आती है? जब ये नाचने गाने वाले जो शरीर बैठ जाता है ना, भीष्म पितामह ने कहा है जो शरीर है, गुरु नाम क्यों जरूरी है? आप ज़्यादा देर तक नाच नहीं सकते। आप 60 साल तक नाचेंगे, जब गोड्डे में तकलीफ हो जाएगी, मन के चाहते हुए आप नाच नहीं पाओगे, बैठना ही पड़ेगा। जो भजन है ये कब तक है? जब तक दांत है। अगर आप दांत निकल गए, दांत निकलने तो है ही है 60 साल में, किसी के नहीं रहते दांत। जब दांत निकल जाएंगे तो नहीं बोल सकते आप, आपका भजन खत्म हो जाएगा। जो नाम है ये हमेशा हृदय में रहेगा। आप नाम जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो। नाम क्यों जरूरी है? भागवत में लिखा है अंत में जो मन की स्थिति रहती है, हम उनके ही गर्भ में पैदा होते हैं। हम कहते हैं ना कई बार ये दादी वापिस आ गई, नानी वापिस आ गई, व्यवहारिक दृष्टि में ये झूठ नहीं है। क्योंकि जब बुढ़ापा आता है तो पोतों पे, पोतियों पे, नानियों पे ज़्यादा शक्ति हो जाती है मरने के टाइम भी। बाद में उसी जीवात्मा को उनके गर्भ में पैदा होकर उसी सृष्टि को चलाना पड़ता है। इसलिए गुरु मंत्र लेना बहुत ज़रूरी है। गुरु को ध्यान रहना चाहिए। मतलब अंत समय में हमारा ध्यान भगवान के चरणों में ही लगना चाहिए। तो विवाह संस्कार है, ये बहुत बड़ा यज्ञ है। दोबारा कह रहा हूँ मैं, ये विवाह समुद्र है, कई देवता आते हैं। आपको समझ होनी चाहिए कि मैं विवाह के यज्ञ से क्या मैं अपने साथ ले जाऊँ। इसलिए सबसे बड़ा नाम है, नाम जपते रहिए। बाकी संसार में कोई भी किसी का नहीं है। हमारे प्रॉपर्टी जो घर है ना, ये हमारी गद्दी के एक स्तंभ है। ये कोई घर ऐसा नहीं है। हम सुनते हैं प्राय कि जब बड़े महाराज जी ने बहुत पहले यज्ञ किया था तो वह बहुत से ब्राह्मण आए थे, बहुत दूर दूर से ब्राह्मण आए कि हमें इस गद्दी का आचार्य बनाया जाए। आचार्य जो गद्दियाँ होती है, यहाँ पे पढ़े लिखा आचार्य नहीं बनता। ये आपके पूर्वजन्म के संस्कार होते हैं जो आचार्य गद्दी पे प्राप्त होते हैं। पढ़ाई से आचार्य नहीं बनता। पढ़ाई तो कोई भी कर रहा है आजकल। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको आचार्य बना दो।
तो हमें नहीं पता बड़े महाराज जी का क्या संबंध इस घर से है। मुझे लगता है जब यहाँ आता है बड़े बड़े महाराज यहाँ घूम रहे होते हैं, वो सब पालन कर रहे होते हैं, सब देख रहे होते हैं। अब पंडित जी थे, आना जाना संसार का नियम है, आज हमें सबने जाना है, लेकिन उनकी गद्दी के प्रति जो निष्ठा थी, मुझे लगता है वो किसी न किसी दैविक लोक से इस चीज़ को देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। और घर में पूरी बाबा जी की कृपा है। कृपा वो नहीं कि आपको हज़ारों करोड़ मिल जाए, 100 करोड़ 10 करोड़ मिल जाए। सोची समझी बातें अगर पूरी हो जाए तो समझो गुरु जी की कृपा हमारे ऊपर है। इसलिए ये हमारी गद्दी के स्तंभ है। ये जो ब्राह्मण यहाँ के ऐसे मत सोचना कि ऐसे हैं। अगर आप गद्दी में भी नहीं आ पाए, इन ब्राह्मणों के चरण छूओगे तो गद्दी गुरु जी की कृपा आपके ऊपर बरकरार रहेगी हमेशा के लिए। तो इसीलिए आप विवाह का महोत्सव उठाइए। इसी तरह से घर में उत्सव होते रहे। ये सुंदरकांड का पाठ था। इस अभी जैसी चीज़ें हैं, लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं। सुंदर में हर चीज़ सुंदर होता है, सुंदर ही सुंदर है भगवान का। बाकी आना जाना हमें कभी खिन्न नहीं होना। आना जाना प्रकृति का नियम है। आज से 40 साल बाद हम से कोई नहीं मिलेगा, नई सृष्टि होगी, नए आदमी होंगे, कोई नहीं पहचानेगा हमें। इसलिए ये जिंदगी है कभी की। धर्म वो है जिस कर्म करने से मुझे तकलीफ हो, जिस वाणी सुनने से मुझे प्रॉब्लम हो जाए, कि मुझे दुख होता हो, ऐसी वाणी दूसरों को नहीं बोलनी है। आनंद त्याग में है, त्याग के बिना आनंद नहीं है, समेटने में आनंद नहीं है। आप हज़ारों करोड़ समेट लो, 100 करोड़ समेट लो, आनंद नहीं आएगा, बेचैनी। जब त्याग करना सीख जाओगे, आप छोड़ दो तो आनंद की अनुभूति ही बहुत बड़ी हो जाती है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपके विवाह महोत्सव में आइए, वर वधू को आशीर्वाद दीजिए। माता रानी का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, गुरु जी का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। इनके बिना हम गृहस्थ को भी आगे नहीं बढ़ा सकते। आज आप प्राय देख रहे हैं बड़े बड़े घर में संतानें नहीं है संतान, बच्चे संतानें नहीं हैं। जब तक हमारे पितर खुश नहीं होंगे ना, हमारी संतानें नहीं हो सकती। पितर जब खुश हो जाएंगे तो हमारे घर में संतानें अपने आप ही होगी। पितर खुश करने के लिए संस्कार जो है ना, विवाह संस्कार ये सबसे पहला है। इसके बाद गर्भधारण संस्कार दोबारा चल जाता है। आप भगवान की निष्ठा कैसे करते हो, कैसे पुत्र को जन्म देते हो। धन्यवाद जी।